गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ते लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में और वो अब्रॉड निकल जाते हैं। बॉम्बे के अंदर ऐसा बहुत कल्चर है कि बॉम्बे में जो है कई कपल आपको ऐसे मिलेंगे जो ओल्ड एज के हैं, जिनके बच्चे या तो यूएसए के अंदर हैं या किसी दूसरी कंट्री में हैं। कुछ कुछ के बच्चे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो किसी के बच्चे जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। लेकिन वो जो ओल्ड कपल है वो अपना बॉम्बे में अपने घर में ही रहता है, क्योंकि उनको अपना देश नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात है, उनको लगता है कि भाई हमारे सारे रिलेटिव, सारे जान पहचान वाले सब तो यहाँ इंडिया में है, हम अमेरिका जाके अकेले, हम तो काम भी नहीं करते, हमारे बेटे बहू तो जो है काम पर निकल जाएंगे, हम तो घर में अकेले रहेंगे, किसी को जानते भी नहीं। अब वो अंग्रेजों से एकदम से कैसे दोस्ती हो जाएगी कि तो, और उनसे क्या बात करेंगे। तो ऐसा सोच के लोग बाग जो है वो अपने बच्चों के पास बाहर अब्रॉड नहीं जाते, तो वो अकेले यहाँ रह जाते हैं। और आपको बता दूं मैं कि मेरे मेरे कई पेशेंट हैं जिनको मैं डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, तमाम तरह की तकलीफ़ों के लिए जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पता है ये नहीं है उनके पास कि उनका इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, दे आर वेल टू डू, उनके पास सब कुछ है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, उनके पास बड़ी बड़ी एफडीज हैं, इंटरेस्ट भी आता है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैसा सफिशेंट है, कार ड्राइवर सब मेंटेन कर लेते हैं वो। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो है अकेलापन। मतलब वो उनके खुद के बच्चे जो है वो उनके साथ नहीं हैं, और वे किसी तरीके से जो है, मैंने अभी देखा हाल ही में कि कई लोग जो मुझसे कंसल्ट किए, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो दे आर गेटिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि अभी कोरोना के चलते बाहर निकलना भी काफ़ी कम हो गया। अब लोगों ने धीमे धीमे सोशलाइजिंग शुरू किया है। अदरवाइज जो है, जो लॉकडाउन का पीरियड था उस समय जो है कई लोगों को बड़ा भारी डिप्रेशन से गुजरना पड़ा, क्योंकि उनका सोशल कांटेक्ट जो है वो कम हो गया, और बच्चे ऑलरेडी बाहर थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है अ, समाज में कई सारे, सोसाइटी में कई लोग ऐसे जो वेल टू डू इट के, लेकिन उनके पास क्या, चूंकि वो जिसे बोलते हैं ना हम कि बुढ़ापे के समय में बच्चे का साथ होना, वो सब चीज़ें जो है वो नहीं अवेलेबल हो पाती, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन शहरों में। आप बोलोगे सडनली सर ये क्या बात करने लगे आप। दरअसल मैं आपको आज एक स्टोरी बताऊंगा इसके ऊपर भी। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बोलूँगा कि क्या होता है कि सबसे अधिक, यानी व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता ओल्ड एज में होती है, कोई उसको सुने, ठीक है। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा कि आपके साथ में यदि आपके ग्रैंड पेरेंट जो है वो रहते हो, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप दिन भर में कितने ही व्यस्त हो, आप दिन भर में आप 10 मिनट का समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, टोकिए मत। आप अपनी बातें बताते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, आप उनकी बातें सुनिए। उनसे पूछिए कि आपके समय क्या होता था, कि आपको सिर्फ उनको इनिशिएट करना है, कि दे विल फील वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि कोई उनसे बात करने वाला है जो उनकी बात सुनना चाहता है। क्योंकि एक समय के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि वो इररिलेवेंट हो गए, वो मतलब वो आज के समय के अकॉर्डिंग नहीं है, ढल पा रहे हैं, तो उसके चलते वो एक अजीब तरह का अकेलापन फील करते हैं। और हमें जो है, स्पेशली यंगस्टर्स आप जैसे हैं, तो आप उनसे 10-15 मिनट ही बात करेंगे ना। इवन जो पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स थोड़े ओल्ड है, उनसे बात कीजिए। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स है संकोच के चलते, कई बार होता है एक गैप रह हो जाता है कई कई पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो बात नहीं कर पाते। लेकिन दादा दादी, नाना नानी से उतना गैप नहीं रहता है, तो यू शुड टॉक टू देम, ठीक है। चलिए, ये तो मैं एक जनरल बात आपको मैंने बोला, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार कि जैसे आप देखें तो जहाँ जिस एज में मैं हूँ, तो वहाँ पर जैसे जो हमारे, मतलब अभी वी आर, अब से मतलब जैसे मैं आप तो यंगस्टर्स हैं, मैं तो मिडिल एज में बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ठीक। तो देखेंगे तो इस समय आपके न नाना होते, न नानी होते, न दादा होता, दादी होता, कोई नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इवन मेरे तो फादर भी नहीं है। लेकिन होता ये कि हमको जो है, मैं महसूस करता हूँ कि यंगस्टर्स की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो अपनी बातें कहना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू, कि भाई ऐसा सोचते हैं, ये सही है, ठीक है। और हमको आज लगता है कि इतनी सारी बातें जो हमें उस समय हमारे दादा दादी, नाना नानी कहा करते थे, फादर कहा करते थे, वो सब बातें कहीं ना कहीं सच थी। वो मतलब उनका जो नॉलेज है ना, वो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, और हमारा है इन्फ्लुएंस बेस्ड। फर्क है, हम प्रभाव में होकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अनुभव से ज्ञान प्राप्त किए थे। बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। खैर, एक बार की बात है कि एक नर्स जो है, एक यंग आदमी होता है, उसको लेकर जो है वो हॉस्पिटल में कॉरिडोर से जाके एक कमरे में लेके जाती है उसको,
और उससे उस एक ओल्ड एज का आदमी वहाँ पर जो है उसके तमाम मेडिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, थोड़ा सेडेशन में भी रहता है वो, उसका मतलब समझ लीजिए कि टर्मिनली इल पेशेंट होता है। मेडिकल में हम बोलते हैं टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब होता है कि उसको ठीक कर पाना मुश्किल होता है, मतलब वो बेसिकली पीसफुली डाइंग इज दिस ओनली सॉल्यूशन, कि वो शांतिपूर्वक जो है वो उसकी मृत्यु हो जाए, यही एकमात्र तरीका होता है। कई बार क्योंकि मिराकल तो होता नहीं ना उसमें मेडिकल में कि आप लास्ट मिनट कुछ कर दें आपके, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें कि हमको पैलेटिव केयर देना पड़ता है। पैलेटिव केयर का मतलब होता है कि उनको एंड ऑफ दैट डेथ तक उनको जो है दर्द ना रहे वैसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वो पेशेंट जो है वो ओल्ड एज का काफ़ी 80 ईयर के आसपास का व्यक्ति रहा होगा, उसको तमाम दवाएं भी चल रही होती, थोड़ा सेडेशन भी उसको होता है हल्का सा, ठीक है, मतलब साफ साफ वो बहुत क्लियर क्लियर देख भी नहीं पाता, क्लियर क्लियर लेकिन सुन सकता है, देख भी सकता है, सुन सकता है, लेकिन वो सब स्पष्ट नहीं है। तो नर्स उस आदमी को ले आके या यंग मैन को ले आके वहाँ बोलती है कि उस आदमी से बोलती है, जो पेशेंट होता है उससे बोलती है कि देखो ये आपका बेटा आ गया। तो वो आदमी एकदम अपना एकदम बीमार था, धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो यंग मैन जाता है, वो आदमी जाता है, उसका हाथ को पकड़ लेता है। तो वो ओल्ड आदमी जो है अपने उसके हाथ में तमाम वो लगे होते हैं, सप्लाईज होते हैं ना, वो लगे होते हैं, अपना IV ड्रॉप वगैरह, वो अपने बेटे के हाथ पे हाथ रखता है। तो वो उस जो लड़का होता है वो उसके दोनों अपने दोनों हाथों से उनके हाथ को पकड़ लेता है, ठीक है। अब चूंकि उस ओल्ड मैन को बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द रहा होगा, उसको थोड़ा सेडेशन था, तो ज़्यादा बात नहीं करता, बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बेटा। तो वो कुछ नहीं बोलता, आदमी बोलता कि मैं आ गया हूँ, मैं आपके पास हूँ, बोलता जाना मत कहीं पर। तो वो आदमी बोलता है कि वो यंग लड़का बोलता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। वो ऐसे हाथ पकड़े रहते हैं, घंटा भर गुजर जाता है, 2 घंटा गुजर जाता है, 3 घंटा गुजर जाता है, ठीक है, 4-5 घंटा कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वो अपना बस थोड़ी कुछ आवाज़ें निकालता है, ये बोलता था आप ठीक है ना बाबा, ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा बोलता कुछ नहीं है, और धीमे से वो ही पास अवे, वो आदमी खत्म हो जाता है, वो जो बीमार पेशेंट होता है मतलब बेसिकली। और फिर वो इतने में वो नर्स आती है यहाँ पे, मालूम चलता है नर्स को, नर्स आके बोलती कि आई एम वेरी सॉरी कि आपके फादर नहीं रहे। तो वो आदमी बोलता है कि पर ये थे कौन, मेरे फादर नहीं है ये। तो नर्स एकदम शॉक होती, बोलती कि आपके फादर नहीं है, हाँ ही इज नॉट माई फादर। तो फिर आप पिछले 3-4 घंटे से इनका हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और वो आप उनको हिम्मत दे रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि देखिए मैं तो अपने रिलेटिव से मिलने आया था, पता नहीं आप कुछ कंफ्यूज थी, तो आप कंफ्यूजन में आप मुझे इनके कमरे में ले आई, मैंने इनकी हालत देखी, और फिर ये अपने बेटे, ये आपने बोला कि ये आपके बेटे का आप इंतजार कर रहे थे ना, आपका बेटा आ गया, तो आपने ऐसा बोला, मैं देख के समझ गया था कि ये मेरे फादर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया तो मुझे लगा कि इनको मेरी ज़रूरत है। अब मुझे नहीं मालूम इनका बेटा कहाँ रहता है, किधर है इनका बेटा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि इनको मेरी ज़रूरत है और मैं कुछ समय के लिए इनका बेटा बन जाता हूँ। तो मैंने उनका हाथ थाम लिया, उन्होंने मेरे दोनों हाथों से मेरे हाथ को पकड़ा, और जो है वो पकड़े रहे, कुछ घंटे हाथ पकड़े रहे, और फाइनली ही पास अवे पीसफुली, कि उनको इस बात का सेटिस्फेक्शन अंतिम समय में था कि मेरा बेटा मेरे पास है, हालांकि वो था नहीं, पर वो उनको नहीं मालूम ना, वो सेडेशन में थे, उनको यही लगा कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, और वो मेरा हाथ पकड़ के वो एकदम स्ट्रेस फ्री होकर जो है वो एकदम जो ऐसे बोलता है कि पहले वो तकलीफ में थे, वो शायद से अपने प्राण उनके वो नहीं छोड़ रहे होंगे कि बेटे का इंतजार था उनको, एक तकलीफ थी उनको कि मेरा कोई नहीं मेरे आसपास में। तो मैंने महसूस किया उस चीज़ को, तो मैंने जो है सच बोलना सही नहीं समझा, मैंने झूठ को झूठ रहने दिया, और मैंने इनका हाथ पकड़ा, और ये तो नर्स की तरफ गौर से देखती है, मतलब उसे नर्स को महसूस होता है कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस लेवल का कंपैशन शो करते हैं कि दूसरे की तकलीफ को समझते हैं। यहाँ पे सच और झूठ की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि उस व्यक्ति ने उस ओल्ड मैन की तकलीफ को समझा, उसके मन के दर्द को समझा उसने, और उसका हाथ थाम लिया उसने, केवल इसलिए ताकि उसको इस बात का सुकून मिल जाए उसे कि उसका बेटा उसके पास आ गया। बहुत सारे लोग आपसे पैसा नहीं चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं 2 प्यार के मीठे बोल, कि आप अच्छे से बात कर ले, सांत्वना दे दें उनको आप,
सिंपैथी शो करें उनसे, आप इम्पैथी शो करें आप उनसे, सिर्फ साथ दे कुछ समय का, इतना ही चाहते हैं लोग। मोस्ट ऑफ, आप किसी से पूछेंगे ना तो कोई आदमी यही बोलेगा कि मनी, पैसा तो जो है, देखो पैसा तो उपभोग करने के लिए है। जब उम्र होती है, सब सही समय होता है तो आदमी उसका उपभोग कर सकता है। बाकी जो साथ है, जो कंपैशन है, जो 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 अपनों का साथ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो हमेशा, जब भी आपको कभी मौका लगे, आपको लगता है कि किसी को आपकी आवश्यकता है, किसी को आपको जो है, किसी से आप प्रेम से यदि बात कर लेंगे, आप उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे, तो हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ा, उस आदमी के लिए तो 3 ही घंटा था, वो चलो बैठा था हाथ पकड़ के, लेकिन उसके लिए तो पूरी जिंदगी, वो जो अपना जीवन छोड़ गया कि भाई ठीक है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हो गया खत्म अब। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मैं जो है कुआलालंपुर के एक मॉल में था बैठ के, मलेशिया। तो मॉल में कई 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 लोग आते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, तमाम तरह की कंट्री के लोग वहाँ मॉल में आते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं वहाँ आते हैं। तो एक छोटी बच्ची जो है, कम से कम 5 साल की बच्ची रही होगी, 5 साल की बच्ची, वो बच्ची जो है वो एक एक शॉप था, उस शॉप में एक बड़ा, मतलब बड़ा सा, जो बोलते हैं ना आउटलेट था, जो अपना रिटेल आउटलेट था क्लॉथ्स का, एक अच्छा सा ब्रांड था, गैप कोई ग्राम ब्रांड था उसका, वो था। तो वहाँ पे बच्ची एक मैनीक्वीन के पास, मैनीक्वीन था पुतला, उसके पास में वो खड़ी हुई थी, और मतलब एकदम दुखी थी वो। जब मैं पास से निकला और मैंने उस बच्ची से को तरफ देखा और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, वो एकदम दौड़ के आई और चिपक गई मुझसे आके वो, और रोने लगी जोर जोर से। अब मेरी समझ में ना आए कि क्या हो गया है, मतलब क्यों रो रही लड़की है, कौन है ये, क्या हुआ इसके साथ में। तो मैंने स्टोर के मैनेजर को इशारा किया, तो वो आया, तो बोलता कि ये आपके साथ है क्या। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं है, ये यहाँ खड़ी हुई थी बच्ची है। और फिर बच्ची को उसको थोड़ा छुपाया, उसको चुप बेटा बेटा, पहले उसको पानी पिलाया, उसको बोला तुम्हें चॉकलेट देंगे, क्या हुआ बेटा। फिर बताई बताई कि मम्मी पापा कहाँ चले गए, नहीं, आई एम मिसिंग। फिर भैया, अब मॉल, बहुत बड़ा मॉल, उसके मदर फादर वो कहीं और ढूंढ रहे हैं उस लड़की को, वो मतलब वो यहाँ स्टोर में आए होंगे, लड़की छुपी होगी, या इस लड़की स्टोर में घुसी होगी, क्या हुआ नहीं मालूम है। पर उसके मदर फादर उसको किसी और दूसरे, अब इतना बड़ा मॉल कि उसके किसी और दूसरे हिस्से में ढूंढ रहे हैं, वहाँ हड़कम मचा हुए, वो बच्ची नहीं मिल रही, बच्ची नहीं मिल रही ना, बच्ची इस तरफ। फिर जब वो पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उसमें कि भाई कि एक बच्ची है इस स्टोर पे है, तो जिसकी बच्ची है वो लेने आया अपना। अब इस पूरे प्रोसीजर में घंटा भर लग गया। मेरा दोस्त मुझसे बोलता है कि भाई अपन लेट हो रहे, चल 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 भाई, ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है ये ना। मैंने कहा नहीं यार, तुम जाओ, मैं आता हूँ ना। मैं बच्ची बच्ची चूंकि मेरा हाथ पकड़ ली थी, वो छोड़ा नहीं हाथ, वो बच्ची, उसे पता नहीं, उसे इतने लोगों पे, क्योंकि वो कुछ स्ट्रेंजर दिख रहे थे, और आपको तो वो हिंदुस्तानी बच्ची थी, ठीक है, साउथ इंडियन कोई कपल था उनकी बेटी, उसने मेरा हाथ पकड़ा रहा, नहीं छोड़े हाथ वो। जब उसके पेरेंट्स आए आधे घंटे बाद, जब वो आए, मॉल इतना बड़ा था कि कहीं से कहीं मूव करने में भी टाइम लगा था, वो आए 15-20 मिनट बाद, वो जब आए पेरेंट, तो फिर वो बच्ची जो है वो उसकी माँ से जाके वो लिपट गई जाके, ठीक है। हालांकि उसके फादर को मैंने डांटा भी, मैंने कहा कि देखो बच्चे लेके चलते हैं तो कम से कम देखो तो कि तुम क्या, बच्चा कहाँ छूट गया, जरा हाथ पकड़ो बच्चे का। उसके फादर बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, लेकिन मैंने 4 बातें उनको बोली कि अपने बच्चे का ध्यान रखो। फिर जब वो जाने लगे, तो वो अपने, तो वो बच्ची अपनी माँ का हाथ छुड़ा के दोबारा आई, और दोबारा आके जो है वो मुझसे लिपटी, और फिर बाय करके चली गई। जानते भी नहीं था, नाम तक नहीं मालूम मुझे उस बच्चे का नाम क्या था, नाम भी नहीं, भूल गया मैं नाम उसका, ठीक है। लेकिन समटाइम्स पीपल नीड्स यू, लोग आपकी जरूरत जरूरत होती है लोगों को आपकी, एंड यू शुड बी देयर। हैव ए ग्रेट डे।